निगम पार्षद अमरलता सागवान के होने पर भी या कोई भी काम नहीं होया करता था। तो कुछ नहीं काम किया, खाली थोड़ा बहुत ये जो है ना रोड का काम किया, गंदगी का कोई काम नहीं। गंदगी अभी से बहुत है। हम लोग कहते हैं ये देखो बच्चे को जाने में नहीं बनता है, बच्चे को माँ लाने जाते स्कूल से बहुत परेशानी होता है, बहुत तकलीफ में हम लोग दिक्कत में पड़े हैं। सफाई कर्मचारी नहीं आते, गलियां आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी बेकार हुई पड़ी हुई है। तिमारपुर विधानसभा का वजीराबाद इलाका वार्ड नंबर 11 में आता है। यहाँ के पूर्व निगम पार्षद की बात करें तो अमरलता सागवान जो यहाँ पर विकास कार्य कराने के दावे करती हैं, लेकिन गलियों व नालियों की साफ सफाई न होने की सबसे बड़ी वजह आप विधायक दिलीप पांडे को बताते हैं। पूर्व निगम पार्षद अमरलता सागवान का आरोप रहता है विधायक दिलीप पांडे ने गलियों का निर्माण कार्य नहीं कराया, जिसकी वजह से गलियां व नालियां साफ करने में दिक्कत होती है और गंदगी साफ नहीं हो पाती। परंतु कहीं न कहीं पूर्व निगम पार्षद अमरलता सागवान ये भूल रही है कि नालियां साफ हो या ना हो, लेकिन कूड़े के ढेरों को तो साफ किया जा सकता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वजीराबाद की 9 नंबर गली में और आपको बता दूं 9 नंबर गली का ये वो मुख्य रोड है जो 30 फुटा रोड है और इस रोड के मैं आपको हालात दिखाना चाहूँगा किस तरह यहाँ पर जो गंदगी का हालात है या माहौल है, किस तरह से गंदे का माहौल बना हुआ देख सकते हैं। और चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरह कूड़े के जो एक ढेर है यहाँ पर प्लाटों के अंदर भी आपको पा जाएंगे। और ये जो नालियाँ हैं यहाँ की नालियाँ पूरी तरह से ब्लॉक हैं और यहाँ साफ़ सफाई को लेकर कोई भी काम निगम पार्षद या MCD की तरफ से नहीं किया जाता। मैं इधर भी दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंग है और बिल्डिंगें देख सकते हैं। बिल्डिंगों के सामने ये किस तरह कूड़े के हालात हैं। इन्हीं बिल्डिंगों में लोग रहते हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी रहते हैं और इस गंदगी की वजह से यहाँ बिल्डिंग में रहने वाले लोग खासे परेशान रहते हैं, क्योंकि इस गंदगी की वजह से यहाँ पर तमाम मच्छर जैसी समस्याएं और तमाम तरह की बीमारियां यहाँ पर लोगों में पनपती हैं और तमाम तरह की समस्याओं से लोग यहाँ के जूझते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये रोड यहाँ से लेकर इसके जो हालात है वो बदहाल है, पूरी स्थिति इसकी बदहाल है। इसको काफ़ी समय हो गया, लंबा समय हो गया, लेकिन इस रोड के जो हालात है वो अभी तक नहीं सुधारे गए। फिलहाल आपको बता दें नगर निगम चुनाव का दौर चल रहा है और इस दौर के बीच में जो तमाम प्रत्याशी हैं, सभी पार्टियों के प्रत्याशी वो लगातार यहाँ पर जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे वोट मांगने की अपील करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें अमरलता सागवान पहले कांग्रेस में थी और अब भाजपा में कार्यरत हैं और एक बार फिर तिमारपुर वार्ड में वजीराबाद इलाके की गंदगी को मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। सभी जनता से वादा कर रहे हैं कि जीतने के बाद इलाकों की साफ सफाई करेंगे। निगम पार्षद अमरलता सागवान के होने पर भी या कोई भी काम नहीं होया करता था। नहीं बनता है, बच्चे को माँ लाने जाते स्कूल से बहुत परेशानी होता है, बहुत तकलीफ में। थोड़ा बहुत ये जो है ना रोड का काम किया, गंदगी का कोई काम नहीं। गंदगी अभी से बहुत है। हम लोग तो कभी परंतु अगर अमरलता सागवान की बात करें तो अमरलता सागवान का ये कहना है कि जीतने के बाद साफ सफाई करेंगे, जो बात जनता को हजम नहीं हो रही, क्योंकि पिछले 5 साल में वजीराबाद गंदगी में तब्दील हो गया है। लेकिन सफाई के नाम पर वजीराबाद में सिर्फ लोगों को जीते हुए जनप्रतिनिधि से सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, काम कुछ नहीं होता। वजीराबाद अगर देखा जाए तो गंदगी के मामले में नंबर 1 है और वजीराबाद के अंदर जो गंदगी है उसको साफ करने में मौजूदा निगम पार्षद भी विफल रही और यहाँ के दिलीप पांडे भी जो विधायक हैं वो भी विफल रहे। एक बार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके की यहाँ पर दिख रही हैं। गंदगी का अंबार इस कदर है कि जो खाली प्लॉट हैं उसके अंदर इतना गंद भरा हुआ है, इतनी गंदगी भरी हुई है, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं उनका बदबू से यहाँ रहना निढाल हो चुका है और बदबू इस कदर है कि यहाँ पर रहने वाले लोग अब कहीं ना कहीं बीमारियों से ग्रस्त होने लगे हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरीके से पूर्व निगम पार्षद ने काम किया होगा। यदि यह काम किया गया होता तो इस तरीके की गंदगी के अंबार नहीं होते। इधर मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ देख सकते हैं यहाँ आलीशान फ्लैट बने हुए हैं, बड़ी बड़ी इमारतें यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन अगर इन फ्लैटों के सामने सुंदर पार्क की बात मैं कहूँ तो वो तो दूर की बात है। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से फ्लैटों के सामने गंदगी का अंबार बना हुआ है। यहाँ गंदगी इस कदर है कि आवारा पशु भी हैं और यहाँ से निकलने वाले जो लोग हैं वो हमेशा परेशान रहते हैं। इस सफाई को कराने के लिए निगम पार्षद और विधायक के पास कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन समस्या का समाधान कहीं नहीं हुआ। ये अमीना मस्जिद के पास में आप देख सकते हैं, यहाँ ये एक मेन गली है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है और ये पानी इसलिए नहीं भरा कि ये किसी मकान से बहकर यहाँ पर आया है, बल्कि जो गलियाँ हैं वो चौक हो चुकी हैं, चारों तरफ से बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से अब ये गली कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इतना पानी भर चुका है कि इस गली में आना जाना लोगों का दुश्वार हो गया है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितने दिनों से गंदगी है यहाँ पर? ये मैं 5 साल से यहाँ रह रहा हूँ। 5 साल से यहाँ गंदगी है। ये पूरा गंदगी जो है ना अगल बगल वाला भी फेंक देते हैं और ये खाली प्लॉट के कारण जो है ना सारा गंदगी प्लॉट कारण के होता है और ये सारा गंदगी की वजह से सारे चीज़ जो जाम हो जाता है। नगर निगम चुनाव आ गए हैं, निगम पार्षद जो पहले थी फिर दोबारा चुनाव लड़ रही है भाजपा से, कितना लग रहा है निगम पार्षद ने काम किया होगा यहाँ पर? कोई कुछ नहीं काम किया, खाली थोड़ा बहुत ये जो है ना रोड का काम किया, गंदगी का कोई काम नहीं। गंदगी अभी से बहुत है। हम लोग तो कभी कभी आग जला के यहाँ बदबू उदबू जो आता है आग जलाते हैं तभी थोड़ा राहत मिलता है, नहीं तो फिर मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा है। यहाँ कुछ काम नहीं हुआ है।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं वजीराबाद तिमारपुर वार्ड 11 हो चुका है और तिमारपुर की ही बात करूं तो तिमारपुर सबसे स्वच्छ एरिया है। इनसे बात करते हैं। आप इधर से आते हैं तो कैसा लगता है आपको? एकदम बदबू आता है सर, जब से आए हैं यहाँ शिफ्ट हुए हैं जब से तो ऐसे देख रहे हैं एकदम कूड़े, ये गली से वो गली से जाकर कूड़े डालते हैं, हम लोग कूड़े में तो हैं और क्या बताएं। जब यहाँ पर फ्लैट देखे होंगे आपने तो सोचा होगा सफाई भी होगी, सफाई कितनी पाई यहाँ पर? नहीं, सफाई कहाँ देखे हैं, जब भी तो कूड़े देख रहे हैं, सफाई कहाँ है। कितनी दिक्कत होती है गंदगी से? बहुत दिक्कत है। ये देखो बच्चे को जाने में नहीं बनता है, बच्चे को माँ लाने जाते स्कूल से बहुत परेशानी होता है, बहुत तकलीफ में हम लोग दिक्कत में पड़े हैं, बहुत दिक्कत है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं तिमारपुर वार्ड, तिमारपुर का नाम लिया जाए तो यदि आप तिमारपुर में घूमोगे तो वहाँ पर स्वच्छता के नाम पर एक साफ़ सुथरे पार्क और गलियाँ मिलेंगी, लेकिन अगर तिमारपुर वार्ड के वजीराबाद में आएंगे तो कहीं ना कहीं अगर कहा जाए तिमारपुर का नर्क कहाँ पर है या राजधानी दिल्ली का नर्क कहाँ पर है, वो वजीराबाद में आपको मिलेगा। अभी यहाँ गंदगी का ढेर है, यदि यह बरसात आ जाए तो घुटनों तक पानी यहाँ पर भर जाता है, जिससे लोगों को घरों से निकलने में भी दिक्कतें होती हैं और कई बार तो पानी की वजह से कई लोगों की करंट लगने से दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। और एक बार फिर से नगर निगम चुनाव आ चुके हैं और अब फिर से जो पूर्व निगम पार्षद थी वो अपनी किस्मत इसी वार्ड से आजमा रही हैं, क्या दोबारा निगम पार्षद बने और इलाके की सफाई करें। और वहीं अगर बात की जाए विधायक दिलीप पांडे की तो दिलीप पांडे दावा कर रहे हैं कि इस बार वो सफाई करेंगे। सर कितनी सफाई हो रही है यहाँ पर? बिल्कुल सफाई नहीं, बिल्कुल गंदगी है। हम वो लोग यहाँ पे इस गली के 9 नंबर गली के सारे व्यक्ति परेशान है, बुरी तरह से परेशान है पब्लिक यहाँ पे। और सफाई कर्मचारी नहीं आते, गलियाँ आप देख रहे हो उनकी हालत कैसी बेकार हुई पड़ी हुई है। बस जाओ और आ जाओ, आज ही आ जाएंगे, एक हफ्ते में, महीनों में, सालों में एक आध दफ़ा आ गया कोई तो आ गया। तो क्या लग रहा है निगम पार्षद पहले जो थी वो फिर दोबारा चुनाव लड़ रही हैं और ये जो है आम आदमी पार्टी से भी लड़ रही हैं? देखो जी, जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा, जो काम करेगा उसको ही देंगे हम तो। पहले निगम पार्षद ने क्या कार्य कराए? कुछ कार्य नहीं करा, कुछ नहीं काम हुआ, कुछ नहीं किया। आपके सामने ही हालत, कोई ये पुड़िया बांध के चीज़ रखी भी नहीं है, ये तो साफ सुथरा आपको दिख ही रही है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हमने दुपका ली कि आज नहीं कल होगा, कल नहीं परसों होगा, ये तो सारी चीज़ आपके सामने दिख रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से यहाँ लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक नरके जीवन जी रहे हैं। एक बार ये बिल्डिंगें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये बिल्डिंगें देख सकते हैं, यहाँ पर आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई हैं। इसके अंदर जो लोग रहते हैं वो कोई गरीब तबका नहीं, बल्कि पढ़े लिखे लोग होने के बाद में भी शिकायत पत्राचार लगातार करते हैं, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। अगर बात की जाए यहाँ पर जनप्रतिनिधियों की, कहीं ना कहीं वो जनप्रतिनिधि अपने कार्यकाल में अपने कार्य करवाने में विफल रहे हैं और अब वजीराबाद गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है और फिर दोबारा इसी गंदगी को साफ़ करने के लिए राजनीति यहाँ पर की जा रही है। जो अब नए निगम पार्षद यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हों या कांग्रेस से हों या खुद बीजेपी से अमरलता सागवान हों, वो कहीं ना कहीं इस गंदगी को एक मुद्दा बनाकर फिर से निगम में अभी सीट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से गंदगी का अंबार आप लोगों के सामने है, ऐसा नहीं लगता कि आने वाले समय में यदि कोई निगम पार्षद यहाँ पर बनता है तो यहाँ की सफाई हो पाएगी या नहीं। आपको बता दें, वजीराबाद की जनता आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों से ही नाराज दिखाई दे रही है, क्योंकि विधायक दिलीप पांडे ने भी वजीराबाद में कोई काम नहीं कराया तो पूर्व निगम पार्षद अमरलता सागवान ने भी इलाके की गलियों की साफ सफाई नहीं करवाई। निगम पार्षद अमरलता सागवान के होने पर भी या कोई भी काम नहीं हुआ करता था और तमाम इसी तरीके से गंदगी से हमारी वजीराबाद गली नंबर 9 की जनता और बच्चे बूढ़े जवान तमाम जूझते रहते थे। यहाँ पर निगम पार्षद जब से वो बनी थी उनके होते हुए भी काम नहीं होता था यहाँ पर। और जब यहाँ पर हमारे क्या नाम है कप्तान जी, जब वो मतलब कोरोना काल में वो एक्सपायर हुए तो अमरलता सागवान जी और बैठ गई तो और यहाँ पर और मट्टी ख़राब हो गई और यहाँ सिर्फ केवल 2, 4, 5 सफाई कर्मचारी हैं, वो भी अपने ढंग से काम नहीं करते। महीने 2 महीने कोई नहीं आता गलियों में। और वहीं अब जो कांग्रेस से प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है उस पर स्थानीय लोगों को विश्वास करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वजीराबाद की जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को अपना निगम पार्षद चुनती है। यह तो आने वाले 7 दिसंबर को ही साफ हो पाएगा। यहाँ पहले जो कांग्रेस में निगम पार्षद थे वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए, लेकिन यहाँ साफ सफाई की बात करें तो यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर कुछ भी यहाँ पर काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग लगातार समस्या से जूझ रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर किसको अपना जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे समस्याओं को लेकर, हमारी साफ सफाई को लेकर इलाके का उद्धार कर सके।